चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चौक के दौरे पर है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और जिला कारागृह पहुंचे मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। दरअसल समरावता मामले में गिरफ्तार लोगों से मुलाकात उन्होंने की और मुलाकात के बाद बाहर लौट रही हैं। पुनः पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बातचीत। जिला कारागृह से समरावता गांव के लिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। मीडिया प्रतिक्रिया लेना चाह रहा है और मीडिया से मुखातिब होंगे कुछ ही क्षणों में, क्योंकि लगातार एक मध्यस्थता उन्होंने इस पूरे प्रकरण में की और कह सकते हैं कि जो शांति बहाल करने में एक बड़ी भूमिका है वो उनकी रही। देखो ये टोटल 14 आदमी है और मैंने उनको ये जानकारी दी जो कल सरकार में फैसला हुआ कि केवल समराव मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जानकारी वो ये दे रहे हैं क्योंकि मुलाकात उन्होंने उन लोगों से की जिनकी गिरफ्तारी उस प्रकरण में हुई। उन्होंने कहा कि जो सरकार के साथ बातचीत हुई थी और फिर आपने तस्वीरें देखी होंगी जिसमें उन्होंने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के आवास पर कुछ गांव के लोगों के साथ पहुंचकर मीडिया से बातचीत भी की थी। एक जानकारी भी वहां से उन्होंने दी थी कि जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन जब ग्रामीणों की ओर से मीडिया में दूसरी न्यायिक जांच की बात कही गई तो उन्होंने वहीं पर वो क्लैरिफिकेशन ग्रामीणों के साथ भी लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में जो भूमिका रही है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की, वाकई में वो काबिल तारीफ है और इसीलिए उन्हें लोगों की आवाज कहा जाता है। और जो लोकप्रियता का आलम है वो इसलिए क्योंकि लोग जानते हैं कि अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचेंगे तो जब तक समस्या की तह तक वो नहीं पहुंच जाते और जब तक पूरी तरह से उसका निराकरण नहीं करवा देते तब तक वो बैठने वाले नहीं हैं। यही तस्वीर नजर आती है। जब ये प्रकरण हुआ था तब वो पहुंचे थे, तभी से लगातार इस पूरे मामले में सक्रियता उनकी नजर आई है और ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा योगदान पुनः उस क्षेत्र के लोगों के बीच पुलिस का इकबाल जो है वो स्थापित करने में ये बात हो या फिर जो भयमुक्त वातावरण हो गांव के लोगों को देने के लिए बात हो, उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक जरिया बनने की बात हो, सभी कुछ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बखूबी निभाया किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो गिरफ्तार लोग हैं उनसे मुलाकात उन्होंने की और मुलाकात के बाद उन्हें आश्वस्त किया कि निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। उनके साथ रही क्या? वो कैसा मतलब उनके साथ कन्वर्सेशन रहा, क्या बातचीत हुई उनसे? घटनाक्रम की तो पूरी जानकारी, चूंकि मैं मौके पर आया था, अब दोबारा फिर जा रहा हूं। घटनाक्रम की पूरी जानकारी है और उनसे कोई ज्यादा पूछने की घटनाक्रम की पूरी जानकारी है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं मीडिया से कि घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी और जिस दिन से ये वाकया शुरू हुआ तब से लेकर अब तक की हर एक रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी गई है, सरकार को सौंपी गई है। वो भी लगातार अपनी ओर से फीडबैक दे रहे हैं क्योंकि वो जमीनी हकीकत को देखते हैं, जानते हैं, लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो जिला कारागृह की बाहर की तस्वीरें। उन्होंने मुलाकात की, मुलाकात कर लौटे और मुलाकात कर लौटने के बाद मीडिया को उन्होंने जानकारी दी कि मुलाकात हो गई है। जब कल चर्चा हुई थी सरकार के साथ उन सभी विषयों को लोगों के सामने रखा गया जिससे वो भी आश्वस्त रहे, ग्रामीण भी आश्वस्त रहे, स्थितियां ठीक रहे और ये सभी कुछ हो पाया है मुमकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और उनके सहयोगियों की बदौलत। क्योंकि हमने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम की भूमिका भी इसमें देखी। उन्होंने भी लगातार, भले वो एक मंच देने की बात हो, एक टेबल देने की बात हो, जो कि उन्हीं के घर पर लगातार जो ग्रामीण है वो पहुंच रहे थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ बातचीत भी हुई, 2 दफा प्रेस से मुखातिब भी हुए। जो क्लैरिफिकेशन है वो लगातार उनकी आवाज से मिलता रहा और मीडिया से बात करेंगे। साहब का भी आया, प्रशासन जी खचरियावास का बयान भी आया। वो बैठे बैठे बयान दे रहे हैं, उनको जरा सड़क पर उतरना चाहिए था। मैं भी तो तिल को ताड़ बना देता था, वो ताड़ को तिल बनाने में लगे हुए। उनका कहना है कि जिस तरह से एक छोटा अधिकारी की अगर बड़ा अधिकारी जांच करेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा पहले से ही पता है हमें। उन्होंने भी, उनके राज्य में भी बहुत घटनाएं हुई और जुडिशियल इंक्वायरी भी कराई। सब जुडिशियल इंक्वायरी की मैं लिस्ट दे दूंगा। गहलोत साहब ने सब दफन कर दी, कोई कार्रवाई नहीं की। फिर भी मैं गांव जा रहा हूं, गांव वाले चाहेंगे तो हमारी सरकार संवेदनशील है,
जुडिशियल इंक्वायरी भी करा देंगे। सचिन पायलट कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, सरकार कहीं ना कहीं लीपापोती करेगी डिविजनल कमिश्नर से। देखो ऐसा है, लीपापोती का तो सवाल नहीं उठता, पर ऐसा लग रहा है, मैं गांव में जाके पूछूंगा, वो कहेंगे भाई मांग उनकी रहेगी गांव वालों की। मैं इसीलिए विशेषकर जा रहा हूँ, आसपास के प्रमुख लोग भी आएंगे। वो कहेंगे जुडिशियल इंक्वायरी कराने की मांग करेंगे तो मुख्यमंत्री जी से उसको भी पूरा कराएंगे। आप इतने आंदोलन हुए, कभी पूछ लो, पिछले राज्य में बड़े नुकसान हुए हैं, लाठीचार्ज हुई हैं, मेरे साथ ही घनी हुई हैं, मेरा ही वाहन तोड़ दिया गया। यहाँ तो हम हर चीज़ का एक एक कील की भरपाई तो बयान दे देना, बात बनाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो है अभी उनका विपक्ष का धर्म बनता है कि तो करें तो सकते तो। तो देखिए, मीडिया से लगातार वो जानकारी साझा कर रहे हैं क्योंकि मुलाकात हुई, लेकिन साथ ही साथ जो विपक्ष के आरोप हैं उन पर भी जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में राजस्थान में जब अपराध बढ़ रहे थे तो जो कार्रवाइयां कांग्रेस सरकार में तत्कालीन समय पर की जानी थी वो की नहीं गई, और उसके बाद अब जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके कि यहाँ पर लीपापोती का मुद्दा उठता ही नहीं है। अगर वो संवेदनशील और सक्रिय नहीं होते तो ये मुद्दा बढ़ता, लेकिन उनकी और ग्रामीणों के बीच के जो सामंजस्य की तस्वीरें, जो समन्वय की तस्वीरें सभी देख रहे हैं, ये बताते हैं कि जब ग्रामीण आक्रोशित भी थे उस घड़ी में भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहां पर पहुंचे, उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनसे बातचीत उन्होंने की, उनकी बातों को समझा, उनके मन के भाव को जाना और फिर एक जरिए के तौर पर किसकी गलती बताऊं, मदस्ता उन्होंने की बातों को पहुंचाया। प्रेजुडिस हो जाएगा मामला, तो मेरा बोलना ठीक। ग्रामीणों से क्या निकल के आया? निकल के तो यही आया है कि रात की वो नहीं होनी चाहिए। दिन में तो पता लगता है, लेकिन रात में तो वो घटना ने इतना बड़ा रूप ले लिया। वहाँ एक तालाब है, अगर ज्यादा पुलिस अंदर घुसती तो डूब जाते, तो कोई जान माल का बड़ा खतरा नहीं हुआ। थैंक यू सर। चलिए, वजाहत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। वजाहत, ये बहुत बड़ी भूमिका डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की रही है इस पूरे मामले की शुरुआत से ही अगर देखें, और अभी भी वो निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक सामंजस्य पुनः स्थापित करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। आज भी उन्होंने मुलाकात कर ली और जानकारी दे रहे थे। आपके पास क्या और अपडेट है वजाहत? देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला था उसको में सरकार ने बहुत संवेदनशीलता बढ़ती है, और जिस तरीके के फैसले सरकार ने लिए उसकी यही वजह है कि जो समरावता कांड की हिंसा थी वो कहीं और नहीं फैल पाई। पुलिस ने, प्रशासन ने संयम बरता और स्थिति को कंट्रोल में लिया। सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई। जो किरोड़ीलाल मंत्री हैं उन्होंने समरावता का दौरा किया, लोगों से समझाइश की थी। उसके बाद जिस तरीके से हिंसा का दौर था वो पूरी तरीके से थम चुका था, और अब इस पूरे मामले में सुलह की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। ठीक कह रहे हैं वजाहत, लेकिन आज मुलाकात के बाद में जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो कल के फैसले थे, जब सरकार से चर्चा हुई, उन सभी को बताया गया है, तो कहीं ना कहीं आश्वस्त करने की उन लोगों को भी कोशिश की जो इस समय सलाखों के पीछे हैं, और उन्हें किसी भी न्याय संगत कार्रवाई से दूर नहीं रखा जाएगा। ये बात भी उन्होंने अंदर कही है उनसे मुलाकात करने के बाद। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी मीडिया में वक्तव्य दिया है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने, उनका ये कहना है कि जो निर्दोष लोग हैं उनको के साथ अन्याय नहीं होगा और जो दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि हिंसा का स्थान नहीं है। पूरे घटनाक्रम में जो हिंसा हुई उसको लेकर उन्होंने भी निंदा की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद तोड़फोड़ घरों में हुई, तो उसका कहीं ना कहीं पूर्व में जो सरकारें रही हैं ऐसे घटनाक्रमों में भरपाई नहीं करती थी, लेकिन हमारी सरकार की संवेदनशीलता है कि एक एक चीज की भरपाई हमारी सरकार इस पूरे मामले में करेगी। ठीक है वजाहत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। टॉक से सहयोगी वजाहत को सुन रहे थे, और उनसे पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, आपने सुना, क्योंकि आज समरावता मामले में गिरफ्तार लोगों से उन्होंने मुलाकात की और क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार पुनः आपको सुनवाते हैं। आज किस तरीके की मुलाकात रही है, अब आगे क्या रहेगा? देखो, ये चालू कर भैया। टोटल 54 आदमी हैं, और मैंने उनको ये जानकारी दी जो कल सरकार में फैसला हुआ कि केवल समरावता नहीं 28 गांव भी
उनियारा में शामिल किए जाएंगे देवली से हटाकर। दूसरा, मैंने उनको कहा कि जितना भी नुकसान हुआ है किसी का, चाहे वो वाहनों का हो, चाहे मकान का हो, चाहे कोई और प्रॉपर्टी का हो, उस सब की भरपाई सरकार करेगी और निर्दोषों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब चूंकि गिरफ्तार हो गए तो इनकी जमानत तो अदालत से ही होगी। अब इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चोटें लगी हुई, फ्रैक्चर भी हैं। उनका कहना यह था कि हमको पकड़ने के बाद पुलिस ने चोटें लगाई है। अब पुलिस का पक्ष भी देखेंगे और अगर पुलिस ने कस्टडी में लेने के बाद इनकी मार पीट करके चोट कारित की है तो उसकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और बाकी जेल प्रशासन की वो खुले मन से प्रशंसा कर रहे थे।